दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सीरियस इशू होता चलता आ रहा है, लेकिन इस पे उतनी बात हो नहीं रही है। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे एक क्लाइंट हैं और फॉर्चुनेटली इनकी कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। बताऊंगा कैसे हुई थी। तो इज लाइक अ 26 ईयर ओल्ड, इनकी शादी हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉर्न एडिक्शन इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया था और इनकी शादी ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। लेकिन ही हैड अ वेरी सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग बेटर हाफ, तो वी कुड रिवर्स इट। और आई टेल यू, बहुत सिंपल था, कोई दवाइयां कोई कुछ नहीं। लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज ह्यूमन हिस्ट्री में मेल्स, यंग मेल्स अराउंड 18-20 साल के पीपल आर स्टार्टिंग टू एक्सपीरियंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और वो क्यों? वन ऑफ द ओवरवेलमिंग रीजंस इज पॉर्न एडिक्शन, एक्सेस मैस्टरबेशन, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, ये सब चीजों से। तो आइए शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट वी डिड और क्या किया जा सकता है ताकि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो बच सके इस चीज से। क्योंकि ड्रग्स की तो हम बात करते हैं, ड्रग एडिक्शन की तो बात करते हैं, लॉट ऑफ बीइंग सेड अबाउट इट, लेकिन ये चीजें कुछ हैं हमें अंदर से खोखली करती जा रही है। मैं हार्मोन्स की बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि हार्मोन्स रिप्रोडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन इमेजिन अ प्लेस जहाँ पे हमारे जो मेल्स हैं, यंगर मेल्स, जिनका टेस्ट लेवल एकदम अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ बीइंग हाइपर सेक्सुअलाइज्ड बिकॉज द पॉर्न पार्ट, दैट इज ऑल गोइंग डाउन द ड्रेन। तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, फैटी लिवर है, एनीबडी किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, या यू वांट टू अप्रोच मी फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अगर हम पॉर्न की बात करें या पॉर्न एडिक्शन की बात करें, तो एक टाइप की बिहेवियरल एडिक्शन है। तो इसका एक प्रॉब्लमैटिक कंजम्पशन मॉडल होता है जिसमें लॉस ऑफ कंट्रोल, इम्पेयरमेंट और रिस्की यूज इसके मेजर भागीदार होते हैं। लेकिन जो अब अगर आप समझो ना, इसका जो तरीका है काम करने का जिससे ये हमें नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करती है, वो बिकॉज क्योंकि एक AAA मॉडल फॉलो करता है। AAA मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेसिबिलिटी, बड़े आराम से एक्सेस हो जाता है। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट क्योंकि पॉर्न इज सो चीप, लाइक इसका कोई पैसा लगता नहीं है। और तीसरा anonymity, nobody knows you're doing it। तो जब तक किसी को पता नहीं, you don't answer to anybody, तो ये कैसे होने वाला है? मैं पूरी रिसर्च पढ़ रहा था इसके ऊपर कि अभी तक अगर हम मेडिकल लिटरेचर पर देखें तो क्या कुछ हुआ है खास कि जिससे हम देख सकें कि अगर कोई पॉर्न एडिक्टेड है, इस टाइप की कोई चीज है, तो क्या हो सकता है? कुछ खास हमारे पास है नहीं। कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे जो एंटी डिप्रेशन टाइप्स, लेकिन दैट्स प्रीटी मच इट। तो फिर आई टेल यू व्हाट आई डू जब when I work with somebody जिनको इस टाइप की दिक्कत होती है। और ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। अब मेरे ख्याल से जब हम पॉर्न एडिक्शन की बात करते हैं, जैसे अब इनके साथ क्या था, जो ये हमारे जो क्लाइंट हैं, अब ये पॉर्न एडिक्ट थे काफी लंबे टाइम के लिए। जब पॉर्न एडिक्ट होते हो तो यू मैस्टरबेट अ लॉट। जब मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू नेगेटिवली इफेक्ट योर हार्मोनल लेवल्स। एक्सेस मैस्टरबेशन, नॉट हेल्दी मैस्टरबेशन, एक्सेस मैस्टरबेशन। तो अगेन ही हैड प्रॉब्लम्स विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन एवरीथिंग। और जब सब कुछ छोड़ दिया फॉर 3-4 मंथ्स और इन सब की जगह ले ली किसने? लाइक गुड वर्कआउट, अच्छी डाइट एंड एवरीथिंग, एंड अ वेरी लविंग वाइफ, ऑफ कोर्स, एवरीथिंग रिवर्स्ड लाइक कंप्लीटली, बिकॉज बॉडी इज सो स्मार्ट। अगर आप इनको कंडीशंस दो रिवर्स करने की, खुद कर लेती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, अब मेरे कपल ऑफ वीडियोस ऑन दिस, लेकिन आई थिंक इस पे हर वीक बात करने लायक है, ये इतना सीरियस टॉपिक हो चुका है। तो आप मान के चलिए, लाइफ में हर चीज की जो एक बेसिक करेंसी है वो है भाई साहब एनर्जी। अगर एनर्जी आपके पास नहीं होगी तो आपको चिड़चिड़ापन होगा। ठीक है ना? यू वोंट फील गुड क्योंकि कुछ चीजें आप करना चाहते हो, लेकिन आपको लगेगा आपका शरीर, आपका दिमाग उसका साथ नहीं देता। ठीक है, जब ऐसा होगा कि आपका थोड़ा चिड़चिड़ापन शुरू होगा, तो तब आपको प्लेजर चाहिए। यू वांट प्लेजर, क्योंकि जब हम मिजरेबल फील कर रहे हैं, वी वांट प्लेजर। तो मैं डोपामिन के बारे में बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ इस चैनल पे, एक रिफ्रेशर कोर्स फिर से देता हूँ। क्या होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी होती है, जैसे मान के चलिए ये बेसलाइन लेवल आपका डोपामिन का है, ठीक है, और यहाँ पे आप उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है काम करते हैं, सबसे जल्दी तरीका क्या है अच्छा फील करने का? पॉर्न देखते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, इस टाइप की चीजें करते हैं। उससे क्या होता है? यू गेट अ दिस स्पाइक। ये स्पाइक मिला, जब यहाँ स्पाइक मिला तब तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद ये और ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो बेसलाइन लेवल था ये वाला। आप पहले यहाँ से गए, फिर यहाँ तक आए, तो जब यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे तो बिल्कुल बेकार फील करोगे। देन यू वांट टू डू इट अगेन, लेकिन स्पाइक उतना बड़ा नहीं होता, फिर छोटा होगा, देन यू वांट टू डू इट अगेन। तो इससे क्या होता है? आपकी जो डोपामिन की जो सप्लाई है, ये लिमिटेड सप्लाई है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा डोपामिन आपके पास, अनलिमिटेड डोपामिन है, ऐसा नहीं होता। 24 घंटे के लिए कुछ ही लेवल होता है हमारे पास। और एक हेल्दी बेसलाइन लेवल बड़ा जरूरी है अच्छा फील करने के
के लिए, लेकिन अगर हम इसको बार बार स्पाइक्स लेंगे तो वी विल फील टेरिबल। तो सबसे पहला पार्ट ये कि अपना जो बेसलाइन लेवल ऑफ डोपामाइन है उसको सुधारें। अब उसको सुधारने के लिए सबसे मेजर चीज क्या रहती है, एक स्लीप बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस सारी इक्वेशन का। अब देखो, जो भी लोग पॉर्न देखते हैं मोस्टली वो चीज रात के टाइम पे होती है, राइट। तो हमने जैसे इनके केस में क्या किया था कि स्मार्टफोन में पॉर्न कंज्यूम करते थे मोस्टली, और वो रात के टाइम होता था या मतलब शाम के टाइम, रात के टाइम। तो हमने ऐसा किया कि स्मार्टफोन जो इनका था उसकी जगह हमने इनको एक फीचर फोन भी दे दिया कि आफ्टर इनका ऑफिस खत्म होता है इज नॉट अलाउड टू यूज स्मार्टफोन। और उससे क्या हुआ कि जब आप कमजोर हो किसी एडिक्शन को लड़ने के लिए, तो हम वी मेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग मोर हार्डर फॉर यू टू डू दैट, ठीक है। तो हमने वो कैसे किया, स्मार्टफोन को रिप्लेस कर दिया सेल फोन से। तो इनको अर्जेस हुई जैसे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कि आई वांट टू लाइक वॉच पॉर्न स्टफ, लेकिन उनका ऑप्शन नहीं था, तो चीज टल जा रही। तो ऐसे ही सबसे पहले पार्ट यही करना, जब हम बात करते हैं कि यू शुड फील गुड के लिए आपके एनर्जी अच्छी खासी होनी चाहिए। एनर्जी अच्छी खासी होने के लिए पिछले दिन की नींद अच्छी होनी चाहिए रात को। अगर देखो अब रात से आपका दिन शुरू हो गया, अब क्या हुआ, आपने रात को अच्छी नींद ले ली, अब सुबह उठोगे ना, सुबह जैसे हम कहते हैं सुबह भगवान का टाइम होता है, सुबह आप प्रेयर करते हो, आप पूजा करते हो, तो सुबह इस टाइप के ख्याल बहुत कम आते हैं अगर रात को नींद ढंग की हुई हो, तो अगर रात को ढंग के सोए हुए हो। तो आप रात को ढंग के सोओगे, सुबह जब उठोगे यू विल फील अमेजिंग, ठीक है। तो हमें हमारी स्ट्रगल क्या है रात में, जहां पे कहते हैं वो जैसे भूतों का वास होता है, बाकी चीजें होती हैं, मतलब मुझे नहीं पता उन चीजों को क्या मतलब होता है, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिविटी काफी होती है। और स्पेशली अगर आप कोई चीज काफी टाइम से, जैसे पॉर्न काफी टाइम से रात को देख रहे हैं, तो वो आपका एक डार्क आर है, तो उसको अवॉइड करना। तो एक बार वो चीज अवॉइड होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है, एंड आई स्पीक अबाउट इट अ लॉट, मैं फास्टिंग की बहुत बात करता हूँ। देखिए फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन फास्टिंग हमें एक चीज सिखाती है, वो होती है सफरिंग को नॉर्मलाइज करना। हम लोग क्या है कि हमें ये एक अनकहा रूल है कि बचपन से जब बड़े होते हैं कि चीजें जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती तो हमें इसके बारे में परेशान होना है। एक बात बताओ, आप में से जो 25-30 साल के हो गए हो, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ टाइम्स चीजें आपके अकॉर्डिंग गई हैं, नहीं गई हैं। लाइफ आपके अकॉर्डिंग कभी जाती नहीं, लाइफ के अपने प्लान्स होते हैं। तो जब लाइफ के अपने प्लान्स होते हैं, हम सफरिंग को नॉर्मलाइज क्यों नहीं करते? तो अगर हम सफरिंग को नॉर्मलाइज कर लेंगे, तो लेट्स अज्यूम आप एक पॉर्न एडिक्ट हैं, यू आर अ मैस्टरबेशन एडिक्ट, आपको मन कर रहा है करने का, आप क्यों करते हो? क्योंकि आप सफरिंग सह नहीं पाते, वो सफरिंग का वो है ही नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं सफरिंग सहने की। तो एक सिंपल तरीका क्या होता है, आप फास्टिंग करो, लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग करो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बेसिक नेसेसिटी जीने के लिए जो खाना होता है वही खत्म कर दो, और यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट, दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सफरिंग। लेकिन जब आप रेगुलरली करोगे ना, आप वो सफरिंग नॉर्मलाइज करने में बड़ी हेल्प हो जाएगी। और फिर क्या होगा, सफरिंग की वर्क कैपेसिटी बन जाएगी। जब सफरिंग की वर्क कैपेसिटी बन गई है, तो तब किसी भी एडिक्शन पे काम करना इज गोइंग टू बी माइटी इजी। दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। मेरे ख्याल से इससे बड़ा टूल नहीं है किसी भी एडिक्शन को लड़ने के लिए कि हम सफरिंग की वर्क कैपेसिटी बनाए। प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहते हैं भाई कल से छोड़ देंगे, लेकिन कल से कैसे छोड़ेंगे? आप पूरा पीछे का मैकेनिज्म तो जानो, आपकी वर्क कैपेसिटी है नहीं है, एक पहली अर्ज आएगी और आपका जो वर्ड है वहीं खत्म हो जाएगा। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि यू डोंट बिल्ड योर सफरिंग कैपेसिटी। वो बनाना बड़ा जरूरी है। देखो कई बार सिचुएशंस खुद बना देती हैं, लेकिन कई बार आप खुद ट्रेन कर सकते हो उस चीज के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट मेरे ख्याल से लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग, 3 to 5 डेज वाली फास्टिंग मिनिमम। अब फास्टिंग तो हो गई, अब देखो एक और चीज, अब देखो अगर आप फास्टिंग की बात करो, आप अच्छे वर्कआउट की बात करो, अच्छी डाइट की बात करो, अब कम स्क्रीन टाइम की बात करो, तो अब जब हम खासकर डिजिटल गैजेट्स की बात करते हैं, स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं भाई ये मेरे काम के लिए मैं कुछ चीजें सीख रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को ये गैजेट अपनी लाइफ में चाहिए। आप में से जो लोग अगर कोई शेयर मार्केट में काम करते हैं या ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो सबको पता है शेयर मार्केट में एक टर्म यूज होती है, उसे बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि कोई ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे लॉस कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में होती है तो हम ट्रेड लेते हैं। आप ऐसा ट्रेड नहीं लोगे ना जिसमें अगर नुकसान ज्यादा होने के चांस है, प्रॉफिट बहुत कम होने के चांसेस है। तो इसके लिए आपको देखना ये है कि भाई अगर करंटली एट द मोमेंट अगर एक्सेस मैस्टरबेशन, जो हाइपर सेक्सुअलाइजेशन हो रखी है मेरी, अगर वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आई वुड से डिच टेक्नोलॉजी फॉर सम टाइम एटलीस्ट। ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पता है जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं और बात करते हैं बाकी हार्मोन्स की, बात करते हैं एनर्जी की, तो ये चीजें ऐसी नहीं कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती हैं या ये मसल मास बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं या बॉडी फैट लूज करने में हेल्प करती है। नहीं, बेसिकली ये आपको स्ट्रेस रेजिलिएंट बनाती हैं, ये आपको जो आप करना चाहते हो उसके लिए हेल्प करती हैं। लेकिन अगर एक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो दैट्स डेफिनेटली अ क्रैप प्रॉब्लम। गाइस मुझे ना आप लोगों से एक एडवाइस भी चाहिए, एक सजेशन चाहिए रादर। आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, कि हम एक किसी टाइप का कैंपेन शुरू करें, कुछ करें, क्योंकि आई स्ट्रांगली फील अगर हम इस चीज के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो हमारी बड़ी सारी यंगर जनरेशन बहुत खोखली होती जा रही है और होती जाएगी। क्योंकि I'm a कोच, लोग मुझे मैसेज करते हैं उनकी कंडीशन को लेके, और मुझे जैसे 1-2 हर रोज स्टेरॉइड साइकिल की क्वेरीज आती हैं,
1 2 3 इससे ज्यादा ऑलमोस्ट बराबर इसके मेरे को हर रोज ये क्वेरीज भी होती हैं कि भाई मैं मैस्टरबेशन कर करके मैं पगला चुका हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चूर हो चुका है, मैं क्या करूँ? तो अगर इफ समबडी इज 18 19 20 और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, तो फ्यूचर डजंट होल्ड वेरी ब्राइट फॉर दिस dude. Please advise me on this and I hope you found this worth your time. I'll see you next time. Till then, bye.